नमस्कार। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स में ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं इसमें हम कौन, क्या और कहाँ यानी नियुक्ति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और मात्र एक ही पेज है, ज़्यादा पेज नहीं है, ये सिर्फ एक ही पेज का अध्ययन करेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है 15वें, और प्रधानमंत्री भी 15वां है। प से प्रधानमंत्री, प से 15वां, और राष्ट्रपति भी 15वें ही है। तो ये क्रम पूछता है। और उपराष्ट्रपति 14वां है जगदीप धनखड़, और प्रधानमंत्री हम जानते ही नरेंद्र मोदी है। आगे है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, ये बदल गया, अब संजीव खन्ना बने हैं। 51 में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। ठीक है। आगे है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी है, वेंकटमणि है, 16वां है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि 16वां। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। इसको याद रखने के लिए ऐसे कि सोली में यह आता है साली, इसको साली याद रखिए। इसमें तुषार, सार कौन होता है? सार मतलब किसको कहते हैं? साला को ही कहते हैं। तो यानी कि सॉलिसिटर यानी साली, इधर इसमें सार, तो यानी साली और सार दोनों एक साथ हैं। तो यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला देखिए सभापति राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ हैं अभी। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह है। उपसभापति राज्यसभा का हरिवंश नारायण सिंह। तो एक प्रश्न को हम 2 बार 3 बार बोलेंगे ताकि दिमाग में फिट हो जाए। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा के कौन है? तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। नेता राज्यसभा के नेता विपक्ष राज्यसभा के हैं, ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा के हैं जेपी नड्डा। नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं जो राज्यसभा से हैं? जेपी नड्डा हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के हो जाएंगे राहुल गांधी। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी हैं। महासचिव लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। महासचिव लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। महासचिव लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। अब है निर्वाचन आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं जो कि 25वां है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो कि 25वां है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो कि 25वां है। चुनाव आयुक्त ऐसा पूछता नहीं है, फिर भी याद रखिए। ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर संधू। और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन है उप चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर संधू, सुखबीर संधू हैं, सुखबीर संधू। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएगा? CAG यानी कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वां है। कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि कौन है? 14वां है। महालेखा परीक्षक महानियंत्रक यानी CGA SS दुबे हैं। यानी देखिए CAG कैग, इसको ए को इस पार कर दिए तो क्या हो जाएगा? CGA हो जाएगा। ए को बाहर कर दिया और जी को दाब दीजिए, दब गया तो दुबे हो गया, यानी कि CGA हो गया। जी बीच में चल गया तो दुबे बन गया, यानी जी दब गया, बाहर से निकल के अंदर दब गया तो दुबे। तो महालेखा यानी CGA तो SS दुबे 28वां, यानी कि 14 है उसके दोगुना कर दीजिएगा तो 28वां हो जाएगा। आगे है सर्वोच्च सेनापति। हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति होता है, और जब कि राष्ट्रपति भी कौन है?
द्रौपदी मुर्मू है। वायु सेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह है। वायु सेना अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। वायु सेना अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। यानी कि वायु क्या होता है? अमर होता है। वायु को कोई भी मार नहीं सकता है, तो इसलिए वायु सेनाध्यक्ष हो जाएगा अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वां है। कैग भी 28वां और वायु सेनाध्यक्ष भी 28वां। नौसेना अध्यक्ष, देखिए नौसेना, वायुसेना तो जान लिए अमरप्रीत, यानी कि वायु अमर होता है। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसको याद रखने के लिए दिनेश से दिन याद किया, दिन, और नाव को दिन में ही चला सकते हैं, रात में चले जाएगा तो उधर उधर टकरा जाएगा। तो यानी नौसेना, यानी नाव पर कौन घूमता है? रात में कोई थोड़ी घूमता है, रात दिन में ही घूमता है, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऐसा ट्रिक और कुछ थोड़ा सा रिलेट करके, यानी नौसेना अध्यक्ष क्या हो जाए? दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी कि दिन में ही नाव पर घूम सकते हैं, रात में नहीं। और सभी ऐसे सैर करने जाता है, दिन में ही सैर करने जाता है ताकि एंजॉय करेगा। उसके बाद थल सेना, थल दो याद रहेगा, जैसे कि वायुसेना अमरप्रीत सिंह, नौसेना तो दिनेश कुमार, तीसरा अपने छांट लीजिएगा, तो तीसरा हो जाएगा थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन हो जाएगा? तो पहला CDS कौन थे? बिपिन रावत थे, और अभी वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो अनिल है, अनिल कौन है? CDS है, CDS अनिल है, अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान का कौन हो जाएगा? तो यह रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार। तो थोड़ा सा पूरा से नहीं याद करना है, कोई एक कोनो वर्ड पकड़ लीजिए। महानिदेशक सैन्य अभियान का हो जाएगा कटियार। महानिदेशक सैन्य अभियान का हो जाएगा कटियार। अब है सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव बदला गया है, TB सोमनाथ। कैबिनेट सचिव, देखिए कैबिनेट और कैबिनेट से क्या रखते हैं? टीबी होता है ना, टीबी का बाहरी भाग जो पहले ऐसे टीबी बनता है, तो इस टीबी का बाहरी भाग जो काला कलर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। यानी कि कैबिनेट सचिव हो जाएगा कौन? तो TB सोमनाथ। कैबिनेट बना रहता है किसे? किसका बना रहता है? कैबिनेट का। तो इस तरह से हो जाएगा TB सोमनाथ कैबिनेट सचिव हो जाएगा। कैबिनेट कहाँ लगा रहता है? तो TB में लगा रहता है, तो TB सोमनाथ। सलाहकार प्रधानमंत्री का अमित खरे सलाह देना है, तो तरुण कपूर। अमित खरे और तरुण कपूर क्या करता है? खरे सलाह देता है। ये खरे क्या करता है? सलाह देता है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का हो जाएगा PK मिश्रा। प से प्रधान, अप से प्रधानमंत्री, अप से PK। तो यानी प्रधान सचिव कौन हो जाएगा? PK मिश्रा। प से प्रधान सचिव, अप से प्रधानमंत्री, अप से PK मिश्रा, ये हो जाएगा। रक्षा वित्त सचिव कौन हो जाएगा? गार्गी कौल। जैसे आप किसी मुसीबत में फंस गए तो रक्षा करने के लिए क्या कीजिएगा? कॉल करिएगा। यानी कि रक्षा वित्त सचिव क्या हो जाएगा? यानी कि रुपए में आपको प्रॉब्लम हो गया, कहीं कुछ सामान खरीदे हैं, रुपए घट गया, तो आपको रुपए के लिए रक्षा कौन करेगा? तो कॉल करिएगा तो रुपए आ जाएगा। तो रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव, ब से विक्रम, तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री। 35वां हो जाएगा, विदेश सचिव विक्रम मिश्री। तो एक बार फिर से रिपीट करिए, देखिए कैबिनेट सचिव TB सोमनाथ, सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे और तरुण कपूर, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का PK मिश्रा, और वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है गृह सचिव। देखिए गृह सचिव, तो गृह मतलब घर, और गोविंद मोहन, तो सभी लोग अपना मोहन को यानी कि कृष्ण को अपना घर में ही रखते हैं, अपने गोविंद को कहाँ रखते हैं? घर में। तो यानी गृह सचिव कौन हो जाएगा? गोविंद मोहन। तो गृह सचिव, गृह में घर में कौन रखता है? तो गोविंद को किस में कहाँ रखा जाता है? बाहर में तो नहीं फेंकेंगे, तो घर में रखेंगे, तो गृह सचिव तो गोविंद मोहन हो जाएगा। आगे है वित्त सचिव, तो तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे, यानी कि हीन। अगर आपके पास वित्त नहीं रहेगा ना, वित्त मतलब रुपए, तो वह हीन भावना से देखा जाएगा, यानी वित्त सचिव बना है, इसके लिए तुहिनकांत पांडे हो जाएगा। थोड़ा रिलेट करके याद करना है। रक्षा वित्त रटने से नहीं होगा।
रक्षा सचिव रक्षा राजेश कुमार सिंह। राज अगर करना है तो उसके लिए रक्षा भी जरूरी है। तो राज जैसे राजेश और रक्षा कौन करेगा, तो राज जोड़ ईस, राज जोड़ ईस, यानी कि भगवान। राज अगर चाहिए तो भगवान क्या करेंगे, रक्षा। तो रक्षा सचिव, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। रक्षा सचिव, रक्षा दूसरी बार बोलिए, रक्षा सचिव तो राजेश कुमार सिंह, रक्षा राजेश। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। तो राजस्व मतलब रुपया। राजस्व कब इकट्ठा होता है, जब आपके पास माल होगा, तो तभी तो उसे राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि मल्होत्रा आपके पास माल है, उसको सूद पर रुपया लगा दीजिए, ब्याज पर रुपया लगा दीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको राजस्व इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि टैक्स अगर निकालना है तो उसके लिए आपको माल ज़रूरी है, तो मल्होत्रा। राजस्व सचिव कौन हो जाएगा, तो राजस्व सचिव यानी कि राजस्व मतलब रुपया यानी टैक्स, और टैक्स कब होगा, जब आपके पास माल होगा, यानी मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये तो जानते ही होंगे, अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी यानी राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल है, और डोभाल क्या देखता है, टीवी देखता है, टीवी रविचंद्रन। उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार। तो वैज्ञानिक कौन बनेगा, जो अजय रहेगा, वो जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसको आप नॉलेज में हरा नहीं सकते, जो अजय रहेगा वही वैज्ञानिक सलाहकार बन सकता है। यानी कि जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है तो वो अजय रहता है, वो कोई हरा नहीं सकता है उसको शिक्षा में, पढ़ाई में, तो वो इसलिए वो सलाह देता है सबको। यानी कि वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का होगा अजय कुमार सूद। आगे है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए, गृह सचिव, गृह कौन हो जाएगा, तो गोविंद मोहन हो जाएगा गृह। अब वित्त में कौन जाएगा, तुहिन कांत पांडे, वित्त सचिव तुहिन कांत। रक्षा कौन, राजेश कुमार सिंह। राजस्व संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षाकार टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अब आगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको कहते हैं CBC। तो CBC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जो प्रवीण रहता है यानी कि निपुण रहता है वही सतर्क रहता है, नहीं तो वो उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा। जो प्रवीण रहता है वही सतर्क रहता है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI आप रुपए सूद पर लगाइएगा तो आपके CBI आप पर धावा बोल देगा। यानी कि सूद लगाना है तो बढ़िया से होशाबाश में लगाना है, यानी कि CBI का जांच हो जाएगा आपके ऊपर। यानी कि CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन हो जाएंगे, प्रवीण सूद। यहाँ भी प्रवीण लगा है, यहाँ भी प्रवीण लगा है, लेकिन वो CBC में प्रवीण है, यहाँ सूद लगा है, यानी CBI। आगे है मुख्य सूचना आयुक्त CIC हीरालाल समारिया। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया 12वां है, हीरा मुख्य सूचना आयुक्त। तो कहीं भी हीरा अगर मिल जाएगा, इसे ही याद करिए इसको, कहीं भी अगर हीरा अगर देख लिया, किसी आदमी को हीरा अगर मिल गया, हीरा बहुत कीमती होता है, और हीरा अगर मिल जाएगा तो तुरंत सूचना मिल जाएगा, यानी मुख्य सूचना पहले हो जाएगा, वो मुख्य सूचना में आता है। अगर हीरा किसी को मिल गया तो वो सबसे पहला सूचना है, सारा सूचना को बंद हो जाएगा, वो हीरा वाला सूचना आपको पहले मिल जाएगा। किसी को अगर हीरा मिलता है, यानी रातों रात करोड़पति कोई बन जाता है, अरबपति बन जाता है, तो उसका सूचना पहले आ जाता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC हीरालाल समारिया। और निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का
निदेशक कौन हो जाएगा? तपन कुमार डेका। आईबी का निदेशक कौन हो जाएगा? तपन कुमार डेका। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि इंटेलिजेंस, आप में अगर इंटेलिजेंस लाना है, जो इंटेलिजेंट होता है उसके लिए तपना पड़ता है, यानी तपन कुमार दे। जो इंटेलिजेंस होगा उसके को क्या करना पड़ेगा? तपना। यानी इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, तो वहाँ पर ऑप्शन में छापने में, यानी इंटेलिजेंस में आईबी याद हो गया। अरे आईबी यानी इंटेलिजेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? तपन करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो तपन कुमार डेका, इस तरह से याद हो जाएगा। प्रमुख रिसर्च एनालिसिस विंग, यानी रो आर से रो और रो से रवि, तो रो रवि। प्रमुख रिसर्च एनालिसिस रो हो जाएगा तो रवि सिन्हा हो जाएगा। रवि सिन्हा। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सदा जांच होता ही रहता है। सदा हमेशा जांच, कुछ ना कुछ जांच होता ही रहता है, तो सही से रहना है। सदा जांच होता ही रहता है, कुछ न कुछ का जांच होता ही रहेगा। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी राष्ट्र में कुछ न कुछ जांच होता ही रहता है, तो यानी सदा जांच रहता है। सदा बसंत दांते। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय, तो राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का निदेशक कौन है? तो राहुल है। ईडी राहुल छापा मार देगा, यानी कि ये ईडी में जो जाएगा तो हमेशा उसको मज़े हैं, छापा मारेगा हर एक जगह, यानी राहुल। तो ईडी का निदेशक कौन हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। राहुल नवीन मतलब नया, और नया में क्या हुआ? नवीन में प्रचलन चले गया। कोई भी सरकार बनेगा, ईडी उस पर छापा मारने लगता है। कोई भी नया सरकार बनाता है तो वो ईडी उस पर क्या करता है? छापा मरवाने लगता है। तो राहुल नवीन, तो राहुल क्या है? निदेशक है ईडी का। और महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एनसीबी का क्या हो जाएगा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि ये नशा वाला है। और नशा एक अनुराग क्या है? ये प्रेम, तो वो भी एक नशा ही है। अनुराग क्या है? एक नशा ही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग से नशा, याद रखिए। तो नारकोटिक, अनुराग क्या करता है? नशा करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एक बार रिवीजन इसको मारते हैं तेजी से। देखिए केंद्रीय सीबीसी में कौन हो जाएगा? सतर्क कौन रहेगा? जो प्रवीण रहेगा। तो प्रवीण जो रहता है वो हमेशा सतर्क रहता है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। और सीबीआई का कौन हो जाएगा? सीबीआई जांच बैठा देगा। क्या? जब सूद आप लगाइएगा रुपया को सूद पर लगाइएगा तो आपको सीबीआई जांच आ जाएगा। तो सीबीआई प्रवीण सूद हो जाएगा। सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि आपके पास अगर हीरा है, तो अगर हीरा कोई भी हीरा अगर पा लेता है या जिसके पास हीरा रहता है, तो वो सूचना सरकार को सबसे पहले पहुंच जाता है। हीरा वाला सूचना मुख्य हो जाएगा। हीरा लाल समारिया। और आईबी इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है। तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस रो से आर से रो और से रवि सिन्हा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी सदानंद बसंत दांते। सदा जांच होता ही रहता है। कहाँ जांच होता रहता है? राष्ट्र में। सदानंद बसंत दांते से दांत याद रखिए, और दांत साफ नहीं कीजिएगा तो सदा उसको जांच करवाते रहना पड़ेगा, तभी दांत सही रहेगा। ईडी का निदेशक का क्या हो जाएगा? ईडी मतलब राहुल। तो ये राहुल क्या करता है? सब पर छापा मारने लगता है। तो नवीन मतलब नया युग में क्या होता है? नया युग में ये हर एक जो सत्ता में आता है अपने विपक्षी पर ईडी से छापा मरवाने लगता है। तो ये नया प्रचलन चला है। ऐसा एक तरह से ट्रिक बना के याद करना है। अब एक बार नारकोटिक्स मतलब ये होगा नशा कौन करता है? अनुराग करता है। तो अनुराग गर्ग। आगे है
अब है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख यानी एसएसबी। एसएसबी का अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन। सशस्त्र सीमा बल। देखिए सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा पर रहना है पड़ा तो आपको अमृत पीना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आके गोली मार देगा, मर जाइएगा। तो यानी कि जो एसएसबी में जाता है तो वो अमृत पी के जाता है, वो नहीं मरता है। तो सर ट्रिक है। सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद। तो अमृत याद रखिए, अमृत कौन देगा? मोहन देगा। तो अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी में जाएगा। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। अब कोई भी दलजीत सिंह चौधरी कोई भी राष्ट्र जीतता है तो उसके लिए बीएसएफ मजबूत होना चाहिए, यानी सीमा सुरक्षा बल। सीमा मजबूत होगा तभी जीत मुमकिन है। तो दलजीत सिंह चौधरी हो जाएगा बीएसएफ। सीआरपीएफ का होगा अनीस दयाल सिंह। सीआरपीएफ का अनीस दयाल सिंह। सीआरपीएफ का अनीस दयाल सिंह। सीआईएसएफ का आरएस भट्टी। सीआईएसएफ का आरएस भट्टी। एनएसजी का हो जाएगा वी श्रीनिवासन। एनएसजी बी श्रीनिवासन। एसपीजी का हो जाएगा आलोक। विशेष सुरक्षा। आलोक मतलब प्रकाश को विशेष सुरक्षा मिलना चाहिए। आलोक। एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह। आलोक शर्मा निदेशक हैं। महानिदेशक है आईटीबीपी का संजीव खन्ना, जो अभी मुख्य न्यायाधीश है ना, वही संजीव रैना। इसको याद रखिए, यहाँ पर आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजीव रैना। आगे हैं एनसीसी के राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी गुरबील पाल सिंह। एनसीसी के महानिदेशक हो जाएगा गुरबील पाल। एनसीसी गुरबील पाल सिंह। 34। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के एस परमेश। आईसीजी के भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक एस परमेश। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। एनडीआरएफ मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। आपदा का आएगा, आपदा से बचने के लिए पीयूष मतलब अमृत को पीना पड़ेगा। और तो पीयूष आनंद, जिसके पास आपदा नहीं रहता है वो आनंद रहता है। आपदा आनंद यानी पीयूष आनंद। तो एनडीआरएफ पीयूष आनंद। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल का हो जाएगा मनोज यादव रेलवे सुरक्षा। आरपीएफ का महानिदेशक मनोज यादव। असम राइफल्स का हो जाएगा विकास लखेरा हो जाएगा। विकास लखेरा है असम राइफल्स का हो जाएगा विकास लखेरा। होमगार्ड का तो होमगार्ड होगा विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड में कौन जाएगा? विवेक श्रीवास्तव। एक बार इसको रिवीजन मारते हैं तेजी से, हालांकि इसको ज़्यादा दिमाग नहीं मत लगाना है, इसमें उतना पूछता नहीं। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी में जाना है तो पहले अमृत पी लो। तो सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ दलजीत यानी कि सीमा सुरक्षा बल का हो जाएगा जब जीत होगा, दल में जीत होगा तभी सीमा पर सुरक्षा होगा। अगर जीतना है तो सीमा बीएसएफ को मजबूत करना होगा। दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ अनीस दयाल सिंह सीआरपीएफ का हो जाएगा। सीआईएसएफ का हो जाएगा भट्टी सीआईएसएफ। केंद्रीय देखिए औद्योगिक है ना, केंद्रीय उद्योग कब लगता है? उसमें भट्टी, ऐसे भट्टी जोड़ लीजिए, भट्टी लगाना है यानी भट्टी बैठ गया, यानी कि उद्योग जैसे कि बिस्कुट का उद्योग लगाना है, बिस्कुट का फैक्ट्री लगाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भट्टी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि आरएस भट्टी यानी सीआईएसएफ का हो जाएगा आरएस भट्टी। एनएसजी का बी श्रीनिवासन। एसपीजी का आलोक शर्मा। आईटीबीपी का संजीव रैना। एनसीसी गुरबील पाल सिंह 34 में हो जाएगा। आईसीजी का एस परमेश आईसीजी का हो जाएगा। पीयूष एनडीआरएफ यानी आपदा से आनंद, यानी आपदा नहीं आएगा तब तक आनंद है, आपदा आएगा तो आनंद खत्म। आरपीएफ का महानिदेशक मनोज यादव हो जाएगा।
असम राइफल का विकास लखेरा हो जाएगा, विकास लखेरा। होमगार्ड का हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव। अब है इधर, अब कम बचा है नीति आयोग। नीति आयोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन है, सुमन कुमार बेरी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सीईओ नीति आयोग को BVR सुब्रमण्यम है। BVR सुब्रमण्यम इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन है कौन? UPSC के अध्यक्ष हैं प्रीति है UPSC के अध्यक्ष। प्रीति कौन है? तो UPSC के अध्यक्ष हैं, प्रीति हैं UPSC के अध्यक्ष। 22वें और 21वें, तो 22वें का ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। 22वें देखिए, 22वें विधि आयोग इम्पोर्टेंट है, ऋतुराज अवस्थी है। 21वें है बलवीर चौहान थे। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इम्पोर्टेंट है, यह है विजया रहाटकर बदल गया है, पहले दूसरा था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर। से नाम याद करने की जरूरत नहीं है, विजया है। महिला को विजया होना है, महिला तो विजया रहाटकर। महिला आजकल विजया होने लगी है, यानी कि जीतने लगी है हर एक क्षेत्र में। तो महिला हमेशा अभी जीतने लगी है, महिला आयोग के हो गया विजया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर बहुत दिनों से है, हंसराज गंगाराम अहीर है अध्यक्ष। हंसराज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अब है SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के S गोपाल कृष्णन है। S गोपाल कृष्णन कर्मचारी चयन आयोग के S गोपाल कृष्णन है। गोपाल कृष्णन SSC के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन SSC में अगर सिलेक्शन लेना है तो S गोपाल से पर भी लगाओ, तो SSC S गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के हैं अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा अशोक। वेतन कौन देगा? अशोक। अगर वेतन मिल जाएगा तो आपको शोक खत्म हो जाएगा, यानी कि 7वें वेतन आयोग अशोक। और शोक खत्म कब होगा? जब आपको वेतन मिल जाएगा। तो अशोक कुमार माथुर। और वेतन नहीं दीजिएगा तो थूर दीजिएगा, यानी पीट दीजिएगा। शोक यहाँ पर अशोक से 2 शब्दों में तोड़ दीजिए। शोक कब खत्म होगा? जब आपको वेतन मिल जाएगा। जब तक वेतन नहीं है तब तक शोक में डूबे हैं कि कब मिलेगा। जब मिल गया तो ये ख़त्म हो गया, यानी अशोक कुमार माथुर हो जाएगा। इसका एक बार रिवीजन मारते हैं तेजी से। अध्यक्ष हो जाएगा नीति आयोग, ये जानते हैं नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष नीति आयोग का सुमन कुमार बेरी है। सीईओ नीति आयोग का हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग का प्रीति सूदन। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा विजया रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर। कर्मचारी चयन आयोग S गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर। तो ये हो गया अशोक कुमार। आज के इतना ही, तो ये नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज को अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ट्रिक रिवीजन एक साथ इसी एक ही वीडियो में सब कुछ हो गया। तो 1-2 बार देखिए तो याद हो जाएगा, फिर उसके बाद खुद से पढ़ना भी है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।